एक जो ट्रांसफार्मर के जो डॉट वाला कन्वेंशन था वो वाला मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। क्वेश्चन तो सॉल्व तो किसी से भी हो जाएगा, लेकिन उस टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होने के वही बहुत हम्म। बात है। और टेस्ट सीरीज तो देना तो चाहिए। मतलब टेस्ट सीरीज को अगर आपने विजय बैच के संग जोड़ दिया तो मुझे लगता है कि वही एक बोल सकते हैं कि सक्सेस मंत्रा बन सकता है किसी भी बच्चे का। हाँ। हेलो। हेलो सर। सो संदीपान, आपने मतलब आपका गेट का जो 2024 का जो रिजल्ट अभी आ रहा है वो काफी अच्छा मुझे लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आपने स्कोर किया है, और गेट 2024 में अच्छी रैंक आपकी आ रही है। तो आप सबसे पहले बताइए, आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया है इस गेट 2024 के लिए? कौन सा बैच था आपका? सर मेरा 2024 की प्रिपरेशन के समय मार्च महीने में विजय बैच में मैंने एनरोल किया था। तब मैंने ओके। ऐसे फिजिक्स वाला ऐप में अभी मतलब इंटर हुआ था। तो वहाँ से मेरे को कॉल आया था कि मैं उससे सजेशन मांग रहा था कि मुझे कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि 2023 की प्रिपरेशन में मेरा कुछ सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ था और कुछ कुछ सब्जेक्ट मेरा इनकम्प्लीट हुआ था। मतलब वो वाला सब्जेक्ट एकदम छुआ ही नहीं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम के कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा इनकम्प्लीट था असल में। तो मुझे सजेशन ओके। मिला कि मुझे विजय बैच एनरोल करना चाहिए और वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हेल्प मिलेगा वहाँ पे। ओके। सो आपको मतलब विजय बैच से कितना हेल्प मिला? मतलब 2023 में आपका क्या स्कोर आया था और अभी आप कितना स्कोर आपका आ रहा है? सर 2023 में तो मेरा तो उस समय तो काट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था असल में। ओके। हाँ। मतलब तो विजय बैच से मतलब बहुत हेल्प मिला आपको? विजय बैच से हाँ। काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हुई? हाँ, वहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत सारे मिले और जो टेस्ट सीरीज है उससे भी बहुत सारे हेल्प मिला। तो टेस्ट सीरीज के समय मेरा क्वेश्चन की जो अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी मेरा डेवलप्ड हुआ है। फिर टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन बट मेरा एक ड्रॉबैक हुआ था कि मेरा स्पीड अब मतलब उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ था। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब हम्म। स्पीड इंक्रीज हुआ है, लेकिन उस लेवल तक मेरा जितना एक्सपेक्ट था उतना नहीं हुआ था। तो इसी वजह से मेरा मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो मेरा छूट ही जा रहा था असल में। हाँ, क्योंकि जब आपने मुझे बताया कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मुझे पहली बार में तो यही लगा कि आपके तो 70 क्रॉस होने चाहिए थे मार्क्स, जब आपने हाँ मुझे सर। पहली बार टेलीग्राम पे बताया था। हाँ सर। बीच में थोड़ा सा मतलब जब 2024 के जो एग्जाम सेंटर में गया था तो मेरा पहले के कुछ सब्जेक्ट मेरा हो जा रहे थे, और बीच में कुछ कुछ सब्जेक्ट में जैसे कि एक जो ट्रांसफार्मर के जो डॉट वाला कन्वेंशन था वो वाला मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था कि मेरा एक भी आंसर भी पूरा मैच नहीं हो रहा था, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया था। तो उस समय ओके। मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था। फिर बाद में थोड़ा सा कूल डाउन होके 2 मार्क्स वाला अटेम्प्ट किए। फिर वहां से जो आंसर तब सही आने शुरू हो गया था और मेरा कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ रहा था। हम्म। तो मतलब विजय बैच एक ऐसा बैच है जिसमें बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली विजय बैच में आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे? मतलब कुछ अमाउंट ऑफ नम क्वेश्चन आप बता सकते हो? मतलब कितने क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए होंगे? क्वेश्चन में तो शायद 50+ क्वेश्चन तो कराए गए थे, और साथ में डीपीपी प्रोवाइड कर दिए थे। और 50+ सर हर क्लास में? नहीं, हर क्लास में नहीं, मतलब जब कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो उसका पूरा डीपीपी प्रोवाइड कर दिए जाते थे। और फिर बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाते थे। और हम्म। फिर सर ने बोला है कि जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसकी जो कंटिन्यूशन भी रखना चाहिए, नहीं तो वो टॉपिक कभी ना कभी भूल जाते हैं। तो उसकी कंटिन्यूशन के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देता हूँ, मतलब हर बार जब भी टाइम मिलता है। ओके। पहले तो हाँ सर, पहले तो अगस्त तक तो मैंने ये सब्जेक्ट वाइज और मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो देते थे। फिर अक्टूबर से मैंने फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दिए थे। ओके। ओके। मतलब टेस्ट सीरीज को अगर आपने विजय बैच के संग जोड़ दिया तो मुझे लगता है कि वही एक बोल सकते हैं कि सक्सेस मंत्रा बन सकता है किसी भी बच्चे का। हाँ। विजय बैच को टेस्ट सीरीज के संग जोड़ दो और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने का। संदीपान, आपके पीछे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये शॉर्ट नोट्स लगा रखे हैं आपने हाँ वॉल सर। पे? ये
हाँ सर, ये सब मेरे एक शॉर्ट नोट्स है। मतलब जो जो टॉपिक मेरा हमेशा मेरा जो 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 टॉपिक्स मैं हमेशा भूल जाता हूँ ना, जो कि ये वाला टॉपिक मेरा मेरा हमेशा दिमाग से निकल जाता है कि, और ओके। कभी कभी ये वाला टॉपिक्स में मेरा मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो वो वाला मैं एक कैलेंडर, जो एक नॉर्मल जो कैलेंडर होता है उसके पीछे लिख के ऐसे, मतलब हैंगर में रख देता हूँ। और मैं ये भी अच्छा है कि मतलब अगर बुकमार्क, गलतियां सामने रहती हैं तो पता चलता रहता है कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं, और फिर वही हाँ सर, गलतियां हम दोहराते नहीं हैं। ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। एब्सोल्युटली सर। ओके संदीप पर अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली के बारे में थोड़ा सा, आपने कहाँ से बीटेक किया? सर मैंने बीटेक वेस्ट बंगाल से, मतलब कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है, जो वेस्ट बंगाल की कल्याणी नोदिया में सिचुएटेड है। तो वहाँ से मैंने बीटेक कंप्लीट किया है। और मेरा स्कूलिंग है वो चित्तरंजन से, मतलब वो बर्धमान चित्तरंजन से, वो भी वेस्ट बंगाल से ही है। और वो हम्म। एक रेलवे स्कूल है, मतलब रेलवे गवर्नमेंट के अंदर में है। अच्छा। ओके, और बीटेक आपका किस ईयर में हुआ खत्म? बीटेक मेरा ये 2023 पास आउट हूँ। अच्छा, तो मतलब बस एक साल का ही ड्रॉप है। हाँ सर, एक साल के लिए ड्रॉप लेना ही पड़ा था हम्म। उस समय। मेरे ख्याल से एक साल का ड्रॉप ले भी सकते हैं अगर किसी को लग रहा है कि वो अच्छी, और मुझे गेट एग्जाम इतना कोई डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं है, अगर कोई एक साल लगन से अच्छे से मेहनत करता है तो इजीली स्कोर मिल सकता है गेट एग्जाम में। ओके, सो अभी आगे क्या इरादा है, मतलब आपका रैंक अच्छा बन रहा है, और मतलब कहाँ जाना है, पीएसयू में जाना है, एमटेक में जाना है, क्या फ्यूचर क्या सोचा है आपने? फिलहाल तो अभी पीएसयू के लिए ही सोचा है। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले तो, अगर ये पीएसयू के, अगर कुछ कुछ पीएसयू अभी लेट अपॉर्चुनिटीज भी देता है, मतलब लेट हम्म। नोटिफिकेशन भी देता है। तो उस समय तो मैं ऐसे ही बैठे रहने की सवाय एमटेक करना ही बेहतर रहेगा उस समय। हम्म। तो एमटेक मिल भी जाएगा, मतलब अच्छी रैंक आपकी बन रही है तो आराम से आपको एमटेक मिल जाएगा। पीएसयू का थोड़ा सा डाउट रहता है कि इस हाँ रैंक पे सर, मिल पाएगा कभी कि कभी नहीं। वैकेंसी भी, हाँ। जैसे इस साल जैसे ओएनजीसी का वैकेंसी, एक ही वैकेंसी निकला। हम्म। तो थोड़ा। बट हाँ, एमटेक के आगे बहुत स्कोप है, मतलब अगर आप एमटेक करके आगे निकल जाना चाहते हो तो बहुत फ्यूचर ब्राइट है, उस तरफ भी आप जा सकते हो अगर पीएसयू नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ सर। मतलब। ओके, सो मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि इस पूरे साल में जो आपने पढ़ाई की, जिन भी फैकल्टीज से आप पढ़े, क्या एक्सपीरियंस रहा कि मतलब गेट कैसा एग्जाम है, और विजय बैच और टेस्ट सीरीज ने आपको कैसे हेल्प आउट किया ओवरऑल? तो विजय बैच में मेरे को बस बेसिक में ही थोड़ा सा फोकस करने के लिए बोला था, क्योंकि मैं हमेशा तो कुछ कुछ बेसिक में थोड़ा सा गलती कर लेता हूँ। और जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला है, कि टाइम के अंदर ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस तो ऐसे खाली 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 प्रैक्टिस करने से तो कुछ पता नहीं हम्म। चलता ना। कि क्वेश्चन तो सॉल्व तो किसी से भी हो जाएगा, लेकिन उस टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होने के वही बहुत हम्म। बड़ी बात है। और ये और टेस्ट सीरीज तो देना तो चाहिए, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि मैं अक्टूबर से फुल लेंथ टेस्ट देना चालू किया था, तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा टेस्ट सीरीज देने के लिए। और उससे पता चलता है कि आपका नया नया क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करना है, क्योंकि क्योंकि मैं पहले एप्टीट्यूड से शुरू करूँ या फिर मैं टेक्निकल से पहले शुरुआत करूँ। हम्म। तो ये सब आप ये टेस्ट सीरीज से ही पता चल जाता है कि आप किससे आपका बेनिफिशियल होगा। तो बिल्कुल वैसे बिल्कुल, तो तो मैंने। मतलब मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है जो हर एक बच्चे को पहले स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब आप बता रहे हो अक्टूबर से फुल लेंथ स्टार्ट कर दिया आपने, तो मैं सभी हाँ बच्चों सर। से यही बोलूंगा, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है 2025-26 की तैयारी कर रहा है, कि भाई अप्रैल से आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, पहले सब्जेक्ट वाइज दे दो, पार्ट सिलेबस दे दो, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर से आपका फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाना चाहिए। जनरली बच्चे जनवरी में जाके फुल सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो उनके पास स्ट्रैटेजी डेवलप करने का टाइम ही नहीं बचता। जैसे संदीपान भाई आपको बता रहे हैं कि यार आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको पहले एफटी करना है, नॉन टेक करना है, पहले टेक्निकल के क्वेश्चंस में कौन से वाले करने हैं, हैवी लोडेड क्वेश्चंस करने हैं, आसान क्वेश्चंस करने हैं, तो वो सब स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। किसी के बताने से कोई नहीं कर सकता क्योंकि सभी इंडिविजुअल अलग अलग हैं, तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज अर्ली स्टार्ट करनी पड़ेगी। अक्टूबर में फुल सिलेबस स्टार्ट करना है, मतलब अक्टूबर तक सिलेबस स्टार्ट खत्म हो भी जाना चाहिए। और अक्टूबर तक खत्म हो जाने के लिए मुझे लगता है कि फरवरी मार्च में तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए बच्चे की।
सो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका। मुझे लगता है कि रैंक तो बढ़िया है ही, और अ, आपका फ्यूचर भी मुझे लगता है, अगर पीएसयू नहीं मिल पाता कोई बात नहीं, एमटेक करोगे तो वहां से भी आपको एक अच्छा फ्यूचर ब्राइट मिल ही जाएगा संदीपान भाई। थैंक यू सर, सब आपका ये आशीर्वाद की नहीं फलाफल मिल रहा है अभी। नहीं नहीं, पूरी टीम का आशीर्वाद है भाई। पूरी टीम ने आपको पढ़ाया है, और पूरी टीम ने आपको गाइड किया है। इतने बड़े बड़े फैकल्टीज हैं हमारे पास, वरुण सर हैं, पंकज सर हैं, अजय सर हैं। हाँ, तो पंकज इतने, सर तो बहुत मोटिवेटेड किया है। हाँ, इतने सीनियर सीनियर फैकल्टीज हैं, इतना एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, अजय सर के पास, वरुण सर के पास, पंकज सर के पास, कि कहीं मिलता भी नहीं है। तो वो सब आपको मोटिवेट करते हैं, सब आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि अगर बच्चा अच्छे से मेहनत करेगा ना, तो आराम से गेट एग्जाम निकल सकता है। इजी एग्जाम है, और बहुत बहुत बेनिफिशियल भी है। हाँ, टेस्ट सीरीज में पहले तो मेरा भी पहले बहुत कम कम नंबर ही आते हम्म। थे पहले। कि पहले कभी कभी मेरा पहले हो सकता है कि 30 বা 35 ऐसा भी नंबर आ सकता है। फिर धीरे धीरे वो इंक्रीमेंट हो जाता है, कभी कभी डिक्रीमेंट भी हम्म। हो जाता है। ऐसा बिल्कुल। नहीं कि हर बार की एकदम पूरा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो हम्म। जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कि क्योंकि कभी कभी तो डिक्रीमेंट होगा, फिर देखना इंक्रीमेंट फिर से होगा, ऐसे ही बिल्कुल। अप डाउन तो होता ही रहेगा। मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, बस टेस्ट देते हाँ रहना है और उससे सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हाँ, ये जैसे एक। कि अक्टूबर हम्म। अक्टूबर में जब मैंने ये फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू किया था, तब मेरा पहला जो मार्क्स आया वो था लगभग 50 अराउंड, उसी के आसपास ही था। फिर मैंने टारगेट किया कि पहले चलो ये 50 हो गया, अब ये 60 प्लस करना है हमको। हम्म। तो ठीक है, मैं धीरे धीरे ऐसे करके 60 प्लस हो गया था। फिर 60 प्लस आने के बाद फिर से नीचे गया था पहले। हम्म। फिर से 70 प्लस हुआ था, फिर कभी 65 ऐसा होता जा रहा था। लेकिन मैंने कोशिश किया थी कि मेरा जो नंबर है वो 60 से नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी हाल तक। क्योंकि ये मेंटेन कोई कर सकता है तो फिर वो गेट एग्जाम में डेफिनेटली वो क्रैक कर सकता है। हम्म। ने वही किया। ब- बस ये लगे रहना है, और मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, आप बस लगे रहो तो टेस्ट अपने आप इंप्रूव होता चला जाएगा। तो हाँ मेरे ख्याल से द ओनली सक्सेस मंत्रा जो संदीपान भाई आप बताना चाह रहे हो, और मैं भी आपसे पूछूंगा, जरा फाइनली कंक्लूड करो इसको, कि यार ये है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, जिससे आप अक्टूबर में फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दो। और टेस्ट सीरीज से स्ट्रैटेजी डेवलप करो, और आप लोगों को बस टेस्ट देते रहना है। मार्क्स कम भी आएंगे, 30 मार्क्स भी आएंगे 100 में से, 35 भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे तो 65, 70 भी क्रॉस हो सकता है। लेकिन बस आपको लगे रहना है, कॉन्टिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आपको लगे रहना है। तो संदीपान भाई, आप भी जरा कंक्लूड कर दो इसको। क्या आप आदेश या लोगों बच्चों को बताना चाहोगे कि यार आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि यार ये चीज अगर बच्चा करता है ना, तो गेट निकाल सकता है आराम से। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि बस डिमोटिवेट मत होना, और ट्राई करना कि जो आपने जो टारगेट किया है, कि हो सकता है कि पहले आप छोटी टारगेट में पूरा फोकस करो कि चलो मैं पहले 40 प्लस करने की कोशिश करता हूँ। हम्म। तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक मोटिवेशन पहले से ही होगा। पहले से मोटिवेशन होगा, फिर धीरे धीरे आप उस टारगेट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो कि चलो पहले मैं 40 प्लस कर दिया, अब मैं 45 की टारगेट करता हूँ। ठीक है। और 45 के बाद फिर पहले 50, ऐसे करके धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते रहो। और हो सकता है उस टारगेट के दौरान नंबर ऊपर नीचे आ भी सकता है, तो उसके वजह से अपने आप को रिग्रेट नहीं करना है बस। और जो टेस्ट सीरीज जो दे रहा है, वो जो गलतियां आप लोग कर रहे हो, उसको रिकवर करने की बहुत जरूरी है। जो टेस्ट सीरीज के दौरान जो मिस्टेक आप कर रहे हो, उसको पहले नोट करना होगा। फिर उसे ही बार बार प्रैक्टिस करते रहो। और आपके पास तो डीपीपी है और वो पीवाईक्यू है, उसे तो एग्जाम के हो सकता है 1 महीना 2 महीना पहले अब उस पीवाईक्यू को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। हम्म। बस यही बोलना। और जो सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स है, वो पहले पूरा बेसिक पूरा कंप्लीट करना होगा। आपको फोकस करना होगा कि सब्जेक्ट किसी भी तरह करके जल्दी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट की पहले पन्ने पर पढ़ दिया, फिर दूसरा पन्ने पढ़ दिया, और इसी तरह से हाँ ऊपर ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ऐसा नहीं। उस सब्जेक्ट की जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से एक अलग से एक नोट बना लो,
या फिर उस सब्जेक्ट की जो कॉन्सेप्ट है उसका थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उससे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। हम्म। बहुत सारे पॉइंट संदीपान भाई ने बताए हैं। जो भी बच्चा 2025-26 की तैयारी कर रहा है ना, अगर इसको फॉलो करता है तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही गोल्डन पॉइंट्स हैं। आप इनको फॉलो करो और आराम से गेट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो थैंक यू संदीपान भाई, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और मुझे लगता है कि आप कनेक्टेड रहिएगा। जो भी आपको क्वेरी हो एमटेक से रिलेटेड, किसी ब्रांच से रिलेटेड, तो कुलदीप सर हैं ये गाइडेंस के लिए, और आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली टेलीग्राम पे। और हम आपको गाइड हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू।